बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। ये आज हमारी छत की जो है स्टील फिक्सिंग हो रही है। तो स्टील फिक्सिंग के मुतालिक जो भी अपना गलतियाँ होती हैं, ये टोटल 7 गलतियाँ मैं आपको जो है वीडियो में बताऊँगा कि इन गलतियों के नुकसानात क्या हैं, और अगर मौके पे देख लिया जाए तो इस चीज़ का, इस गलतियों का हल क्या है। तो ये जी हमारा जो है प्रोजेक्ट है 11 कनाल का। इसके 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई। आज हम सेक्शन ई की जो है ग्राउंड फ्लोर की स्लैब के ऊपर खड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टील के अंदर कौन सी गलतियां होती हैं और इनका हल क्या है। तो आप मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह स्टील स्लैब के फिक्सिंग के मुतालिक आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डिप्रेसिड एरिया की तरफ। ये जो है जी हमारा डिप्रेसिड एरिया है। ये हमने डिप्रेसिड क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऊपर वॉशरूम आना है, तो इसलिए जो है हमने इसको डिप्रेसिड रखा हुआ है 6 इंच के, ताकि ऊपर के जो वॉशरूम के इसमें पी ट्रैप्स वगैरह हैं वो आ जाए। तो एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है कि आपने जो ये गलती कभी नहीं करनी कि जहाँ पे अप और डाउन आपकी छत आ रही है, मतलब ये 6 इंच जो है ना डिप्रेसिड स्लैब है, प्रॉपर वाली 6 इंच अप स्लैब है। तो इन दोनों के दरमियान जो है आपने एक्स बीम या B1 या कोई भी जो है बीम आप लाजमी दें, ताकि इन दोनों स्लैब्स का जो लोड है वो 20 बीम के ऊपर आ सके। पहली बात कि आप अपना स्टील जो है अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन करवाएं, ताकि जो है आपकी प्रॉपर वर्किंग जो है ना ड्राइंग हो स्ट्रक्चर की। और दूसरी गलती जो हम अक्सर करते हैं कि हम बीम, हमारे होता ही है कि जिस टाइम लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं या भराई के टाइम भराई वाले काम करते वक्त कोई फट्टा वगैरह रखते हैं, तो ये फट्टे की वजह से बीम हमारा बेंड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल है जी क्रैंक बार। ये देख रहे हैं आप क्रैंक बार, इसको 3 फीट ऊपर वाले स्टील के जो है साथ हमने बांधा है और 3 फीट बॉटम वाले स्टील के साथ हमने बांधा हुआ। ठीक है, ये 45 डिग्री का इसमें एंगल होता है। तो इस चीज़ को जो है आप, ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, इन गलतियों के जो है अगर इनको हम मौके पे ना देखा जाए तो बहुत से नुकसानात होते हैं। ये तीसरी गलती जो है हम स्लैब को जो है ना डिज़ाइन करते वक्त या बांधते वक्त स्टील फिक्सर अमूमन जो करते हैं वो ये है कि मतलब ये हमारा बॉटम स्टील है। ठीक है, बॉटम स्टील जो है, ये नीचे वाला स्टील है वो ऊपर एक्स्ट्रा है, ये टॉप स्टील है। ठीक है, इसमें होता क्या है, मेन बार जो नीचे वाले स्टील में होती है ना, बॉटम बार, ये मेन बार जिसको कहते हैं, ये नीचे होती है। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, टॉप बार होती है, इसके ऊपर होती है। ठीक है, जबकि जो एक्स्ट्रा स्टील होता है या एक्स्ट्रा जो होता है उसमें 2 चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ होती हैं कि मतलब इसका उल्ट होता है कि देखें ये जो बार है ना नीचे वाली, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, और जो इसकी ऊपर वाली बार है ये इसकी मेन बार है। ठीक है, तो अक्सर वो कहा स्टील फिक्सर गलती ये करते हैं कि जो है नीचे जिस तरह उन्होंने बांधा है तो इस तरह ही इसको ऊपर बांध देते हैं, जबकि ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा बार होती है, 2 एक्स्ट्रा स्टील होता है, वो इसके बिल्कुल जो है ना मुख्तलिफ होता है। चौथी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि इन स्टील के नीचे हम, यहाँ पे ये चेयर हमने दी हुई है, ठीक है, स्टील के ऊपर वाले स्टील को उठाने के लिए। ठीक है, तो इसको या तो आप अच्छी तरीके से जो है बनाएं, इसको जो स्लैब के ऊपर स्टे कर जाए, और या इसको जो है ना यहाँ से तार के साथ बांधे, ताकि ये ना जिस टाइम भराई वाले अपना काम करते हैं कोई इनके ऊपर चढ़ेगा या फट्टे वगैरह रखेंगे, ये उखड़ ना जाए। और 5वीं और कॉमन मिस्टेक ये हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक ये करते हैं कि जो हम स्टील के नीचे कंक्रीट कवर होता है तो इसमें हम या तो कोई ईंट का टूटा हुआ टुकड़ा दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, हमें करना क्या चाहिए, या तो 1:8 की रेशो के साथ बनी बनाई जो है गट्टियाँ मिलती हैं, कंक्रीट कवर की स्पेसिंग मिलती है, या आप इस तरह करें मार्बल वाली शॉप से इस तरह की गट्टियाँ लेके आएँ। तकरीबन बॉटम जो होता है इसका कंक्रीट कवर स्लैब का वो 1.25 इंच होता है, तो ये 1.25 इंच की गट्टी नीचे दें और 1.25 इंच ही टॉप इस पर कंक्रीट कवर रखें। ठीक है, और जो बीम्स होते हैं, बीम्स का जो है कंक्रीट कवर वो 1.5 इंच होता है, मतलब बीम के बॉटम में आप कम से कम 2 गट्टियाँ दें। ठीक है, जो उसकी साइडों पे भी और इसके टॉप पे भी कम से कम जो है कंक्रीट कवर 1.5 इंच ही आना चाहिए। और अक्सर औकात हम ये करते हैं कि मतलब गट्टियाँ रख दी, कहीं पे रखी कहीं पे नहीं रखी, इसको कम से कम जो है 2-2, 2.5 फीट के फासले पे ये हर स्टील के नीचे जो है ना देना चाहिए, कि ताकि कंक्रीट कवर प्रॉपर जो है ना स्लैब के बॉटम में कंक्रीट आ जाए और नीचे से जो है स्टील नज़र ना आए। जिस टाइम हमारी शटरिंग खुले नीचे से ना बीमों का नज़र आए और ना ही स्लैब का जो है अपना सरिया जो है नीचे की तरफ नज़र आ रहा हो। नंबर 6 पे जो है हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि मतलब हम नीचे से जो कॉलम आ रहे हैं उनको कम से कम जो है ना
जो अगर 4 सूत्र का सरिया आ रहा है तो उसमें कम से कम जो है आप ओवरलैपिंग के लिए 2 से 2.5 फीट जो है स्टील आप करें, ठीक है। अगर वो बॉटम से स्टील जो आ रहा है वो 6 सूत्र का या 1.25 इंच का आ रहा है, ठीक है, उसमें कम से कम आपको जो अपना उसके स्लैब की ओवरलैपिंग के लिए जो स्टील स्लैब से ऊपर निकालना चाहिए वो कम से कम जो है ना 36 से 37 इंच होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके कॉलम के सरिये कॉलम के अंदर जो आपके इंची के सरिये नीचे आ रहे हैं या अपना 8 सूत्र वाले जो सरिये आप आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कम से कम आपको 50 इंच जो है ना अपना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 50D के मुताबिक, मतलब 50 उसका लेंथ और D उसका जो है ना डाया के मुताबिक आप 50D के मुताबिक आपको कम से कम जो है 1 इंच के सरिये के लिए ओवरलैपिंग जो है वो 48 से 50 इंच जो है ना देनी चाहिए। जी हम आ गए उस जगह पे जहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ ऊपर आनी है। तो कुछ जगह पे होता ही है कि लोग कंक्रीट की सीढ़ियाँ जो है ऊपर चढ़वाते हैं, तो कंक्रीट की सीढ़ी में कम से कम जो आपका स्टील होता है वो 3 से 4 फीट जो है स्लैब के स्टील के साथ ओवरलैप होना चाहिए, क्योंकि जो लोड आता है वो आपका स्लैब भी उसको एडजस्ट करे और बाकी जो नीचे लोड जाना है वो स्टील का वो तो होता ही है, ठीक है। अगर आपका स्टील जो है आपकी जो सीढ़ी है वो आपकी स्टील की है, मतलब आप लोहे की सीढ़ियों पर चढ़वा रहे हैं, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम आपका जो स्टील होना चाहिए 3 से 4 फीट पीछे होना चाहिए। आधी इंच का आप स्टील यूज़ करें 4 नंबर वाला, और कम से कम आपकी जो स्लैब है उस स्लैब से फुट 1.5 फुट आपका बाहर निकला होना चाहिए। इसका मकसद क्या है देने का? इसका मकसद ये है कि जिस टाइम आपकी स्टील की सीढ़ी ऊपर आए तो ये आधी इंच वाले स्टील के जो है सरिये उस सीढ़ी के साथ वेल्ड हो जाएं, ठीक है। वेल्ड होने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लोड होगा सीढ़ी का वो आपकी स्लैब भी जो शेयर होगा, और जो है आपके नीचे जो लोहा आ रहा है उसमें तो होना ही है, आपका जो है स्लैब में भी शेयर हो जाए। तो इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है जी इंजीनियर मुदस्सर व्लॉग, और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस अब हमारे चैनल पे इंशाल्लाह आती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के मुतालिक तमाम मालूमात जो है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।